अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टर्बो टेक एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th बिहार बोर्ड प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कराऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन दोनों को एक साथ लेने का मेरा रीजन था। ये दोनों थोड़ा सा एक जैसे भी हैं और इम्पोर्टेंट भी है। ज्यादातर जो 2 मार्क्स में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है 4 वाला क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट भी है कि बोर्ड्स में भी पूछे जा सकते हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से मान सकते हैं जो 2 मार्क्स में आते हैं। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं, आइए मेरे साथ। सबसे पहले देखेंगे, यहाँ लिखा है 15 कॉट ए। अगर मैं लिखूं क्वेश्चन नंबर 4 का, अगर मैं सॉल्यूशन निकालूं, 15 कॉट ए बराबर में दिया है मुझे 8, क्योंकि यहाँ पे 15 गुणा में होगा। गुणा वाला चीज दूसरे साइड भेजने पे कहाँ जाता है? बटा में जाएगा, यानी भागा में चला जाएगा। तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 8 बटा में 15। पहला चीज ये हो गया। अब आपको याद करिए, मैंने लिखवाया था एक चीज, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी P अपॉन बी जो होता है 10 का सूत्र होता है। इसको पलट देंगे, पलटने पे क्या आएगा हमारा? B अपॉन पी, यानी B अपॉन पी किसका सूत्र हो जाएगा? कॉट का हो जाएगा। तो इससे हमको मालूम यह चला कि जो सामने वाला B है वो B का मान 8 है, नीचे वाला P है तो P का मान कितना है? 15 है। अगर B P मालूम है तो मुझे H का मान निकालना होगा। सिंपल इसमें, क्योंकि सारे कोण में कोई बदलाव नहीं है, कोण ए कोण बी नहीं लिखा है तो चित्र बनाने की आवश्यकता भी नहीं है, और बना लेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। H इक्वल टू होता है हमारा अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, P का मान है 8, 8 का स्क्वायर, बी बी का 8 है, इसका 15 है, यानी 15 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, 8 का स्क्वायर 64 और 5 का स्क्वायर 200, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो जोड़ने पे मेरा आंसर आएगा 5 और 4 9, 6 और 2 8, और यहाँ बच गया 2, क्योंकि दोनों में हासिल है ही नहीं। और जोड़ने पे आएगा हमारा 289, और 289 17 का वर्गमूल होता है। H का मान आ गया हमारा इतना। सिंपल है, कैलकुलेशन करना है, 2 वैल्यू दिया है, तीसरा का मान निकाल देना है, ये आ जाएगा। तो इसका क्वेश्चन क्या निकालना है? साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो पहले लिख लेंगे साइन ए, साइन यानी शुरुआत वाला, पाकिस्तान और हिंदुस्तान वाला, यानी P अपॉन H। P का मान कितना है क्वेश्चन में? है 15, तो लिख देंगे 15, और H का मान अभी भी निकाला है तो 17, 15 बटा 17। साइन का तो हो गया। अब सेक देखो, सेक ए होता है हमारे कॉस का उल्टा। कॉस का मतलब B अपॉन H, इसका उल्टा कर देंगे H अपॉन B। H का मान अभी भी आया है 17 है, और B का मान आया है, अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन में 8 दिया है, तो 17 बटा 8 इसका आंसर, अब 15 बटा 17 इस वाले का आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इसे आप उतार लीजिए, तब तक मैं साइड भी आ रहा हूँ। ठीक, उतार लिया सभी ने। चलिए इसको इरेज करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक हो गया, चलिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन को समझने के लिए आपको थीटा समझना पड़ेगा। ये थीटा होता क्या है? जैसे हम संख्याओं में मान लेते हैं कि माना कोई संख्या है x, तो कोण के केस में हम किसी को अल्फा मान लेते हैं, किसी को थीटा मानते हैं, इसको थीटा पढ़ा जाता है, थीटा। जैसे अंग्रेजी में अल्फाबेट होता है, 26 अल्फाबेट होते हैं, ABCDEFG से लेकर जेड तक। उसी तरह ग्रीक मैथमेटिशियन में साइंस का भी एक अल्फाबेट होता है, जिसको हम अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा नीटा सब होता है। उसमें पाई भी होता है, उसी में एक होता है थीटा। थीटा मतलब एक एंगल। जैसे मान के चलिए एक समकोण त्रिभुज ले रहा हूं मैं, और यहाँ पे जो कोण होगा उस कोण का नाम है थीटा। तो दिया है आपको 5वें का सॉल्यूशन में करके दिखा रहा हूँ। सेक थीटा बराबर दिया है 13 बटा में 12। दोबारा से याद कर लेते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अगर देखा जाए सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, सेकेंड नंबर कॉस होता है, यानी इसको पलट देंगे, पलटने पे आएगा हमारा
h अपॉन b, यानी h का मान दिया है 13 और b का मान दिया है 12। तो क्या निकालना है हमको? p का मान निकालना है। सिंपल, इसके सामने वाला जो होगा p होगा, इसके नीचे जो होगा b होगा, और ये जो 90 के सामने होगा वो हमेशा h होता है। क्लियर होना चाहिए। तो हमको p का फॉर्मूला निकालना है। p का फॉर्मूला पाइथागोरस ने दिया था अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, किसने किया है, इससे 2 वीडियो पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है इसका कि 8.1 का जो परिचय है, परिचय में कैसे कहाँ से ये हमारे अनुपात आए हैं, किसने लाया है, लगभग थोड़ा बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हो सके तो इसके वीडियो में मैं लिंक उसका शेयर कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे से। अंडर रूट एच का मान है हमारा 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस इसका है 12, तो 12 का स्क्वायर। अंडर रूट 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। और सॉल्व करने पे पी का मान आएगा रूट 25, और रूट 25 का मान कितना होता है? 5 होता है। समझ में आया आप लोग को? अब कह रहा है कि अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, आपको मालूम है त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 है। साइन है, कॉस है, टेन है, सेक है, कॉसेक है और कॉट है, जिसमें से एक तो दिया है, 5 और बच गए। जैसे एक हो जाएगा साइन का थीटा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। सेक तो पहले से दिया है, तो सेक का उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा। फिर दिया है टेन थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। सिंपल, अगर मैं आपसे कहूँ साइन का फॉर्मूला होगा P बटा H, P का मान दिया है 5 और H का मान दिया है कितना? 13 दिया है। कॉसेक इसका उल्टा होता है, उसका उल्टा मतलब H अपॉन P, H का मान 13 और P का मान 5। कॉस जो होता है B बटा H होता है, B का मान क्वेश्चन में कितना दिया है? 12 दिया है, और H का मान 13 दिया है, जो कि क्वेश्चन वाले का उल्टा है। देखो 13 बटा 12 है, तो ये कितना हो जाएगा? 12 बटा 13 हो जाएगा। टेन का सूत्र P बटा B, P का मान क्वेश्चन में कितना दिया है? 5 दिया है, और यहाँ हो जाएगा 12। और लास्ट है कॉट, तो कॉट इसका उल्टा B बटा P, B का मान है 12 और 12 बटा 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, बचे हुए 6, 7, 8 और जो भी क्वेश्चंस है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल इसको इरेज कर लियो। और एक मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हम लोग तैयारी तो करते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी नहीं होती कि हम कैसे तैयारी करें, हमको कितना एग्जाम में आएगा। तो मैं आपको एक समझा दे रहा हूँ, टोटल आपके 100 मार्क्स का मैथ का एग्जाम होता है, जिसमें आपको 100 मार्क्स के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। एमसीक्यू का मतलब क्या होता है? आपके 4 ऑप्शन वाले जिसमें सवाल करेगा, उसमें से एक आंसर होगा, उसको टिक मारना है, जिसमें इसके आधे आपको करने हैं। आधे का मतलब 50, 1 मार्क्स का है तो 50 मार्क्स का। तो जिसका एमसीक्यू स्ट्रांग होगा उसको 90 प्लस लाना आसान है। दूसरा चीज है, आपके 2 मार्क्स वाले 30 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, और जिसमें से आपको करना कितना होता है? तो मात्र 15 करना होता है। अब 15 दूनी 30, बच गए हमारे कुछ क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स वाले, जिसमें से आपको करना होता है सिर्फ 4 करने होते हैं। एक अगर 5 मार्क्स का है तो 4 कितने मार्क्स का होगा? 20। ऐड करके देखिए 50, 30, 80, 20, 100, यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट तो आपका ये होना चाहिए। अगर ये मजबूत तो धीरे धीरे ये भी बना लेंगे, और ये मजबूत तो ये भी हो ही जाएगा धीरे धीरे। थोड़ा सा टफ होता है ये वाला पोर्शन, लेकिन ये दो स्ट्रॉन्ग हो गया तो इसको भी आप हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको धीरे धीरे गाइडलाइंस भी करूंगा कि मैथ को पढ़ें कैसे। मैथ को रटने से कुछ नहीं होगा, आपको हमेशा रिपीटेशन करना होगा, रिवीजन करना होगा, फॉर्मूले रिकॉल करने होंगे और यूज करना होगा। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।